आर्टिकल 197 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहा गया है लिमिटेशन ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो विधान परिषद होते हैं उनका कुछ जो सीमा है वो विधानसभा से थोड़ा कम होता है उनका पावर। कैसे? जो मनी बिल नहीं है उसका बात करें, वैसा बिल जो मनी बिल नहीं है उस केस में उनके पास कुछ पावर होता है अलग। जैसे कि पार्लियामेंट के केस में होता है, यूनियन के केस में होता था कि जब दोनों जो राज्यसभा है और विधानसभा एक दूसरे से असहमत होते थे, सहमत नहीं रहते थे एक दूसरे की बात पे, तो ज्वाइंट मीटिंग बुलाया जाता था आर्टिकल 108 के द्वारा। पर यहाँ कोई ज्वाइंट मीटिंग नहीं होता है। इसमें ये कहा गया है अगर लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल पास करते हैं और वो भेजा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में, विधानसभा कोई पास करता है विधान परिषद में भेजा जाता है। अगर वो मान लेते हैं उस चीज़ को तो चलो वो एक्ट बन जाएगा, गवर्नर साइन कर देंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर से वो असेंबली में भेजा जाएगा, फिर से असेंबली पास करेंगे, और अगर फिर से दोबारा भेजा जाए तो अगर वो काउंसिल माने या ना माने उस बिल को पास कर दिया जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि असेंबली से, सभा से, विधानसभा से पास हो गया कोई बिल, वो चला गया असेंबली में, काउंसिल में, विधान परिषद में चला गया। अब 3 महीना तक कुछ टाइम फ्रेम दिया जाता है, लगभग 3 महीने का। अगर उसके अंदर कोई जवाब नहीं आया विधान परिषद से, लेजिस्लेटिव काउंसिल से, तो उस बिल को पास मान लिया जाएगा, उसके लिए और टाइम नहीं दिया जाएगा। ये यूनियन में कितना टाइम था आप बताना। तो 3 महीने तक कोई जवाब नहीं, उसे मान लिया जाएगा। अगर कोई रिजेक्ट कर देते हैं, विधान सभा से कोई बिल पास हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल पास हुआ, वो जाके काउंसिल गया, काउंसिल में जाकर के वो रिजेक्ट कर दिया गया, फिर से ये बिल आ गया, फिर से अमेंडमेंट, फिर से अगर अमेंडमेंट हो या ना हो, वो फिर से अगर वो बिल को विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो फिर से अगर उसे भेजेंगे तो फिर उसे पास मान लिया जाएगा, फिर से वेट नहीं किया जाएगा, वो अमेंडमेंट लेके आएंगे, रिजेक्ट करेंगे, ये सब नहीं। तो ये पावर लिमिटेशन होता है काउंसिल के पास। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उनके पास पावर कम होता है जो नॉन मनी बिल है, जो मनी बिल नहीं है, एक ऑर्डिनरी बिल के लिए। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 197 में। पर जो यूनियन के केस में था, जब एक इस तरीके का केस आता था तो ज्वाइंट मीटिंग बुलाया जाता था, फिर जो कुछ सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता था तो फिर वो बिल को पास मान लिया जाता था। उसमें ज्वाइंट मीटिंग का होता है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं। इसमें ज्वाइंट मीटिंग नहीं होता है, इसमें पावर लिमिट कर दिया है काउंसिल का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, क्योंकि हर स्टेट में काउंसिल नहीं होते हैं। हाँ, उस बिल पर वो डिस्कस कर सकते हैं, ये पावर होता है, वो भेज सकते हैं, और कुछ चेंज करना वो तो भी भेज सकते हैं। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को लगा कुछ चेंज करना है तो करते हैं, अगर नहीं लगा तो ऐसे भेज सकते हैं, फिर उसे वो पास मान लिया जाता है, उसमें एक्ट बन जाता है, फिर गवर्नर के पास भेजा जाता है। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, गवर्नर क्या चाहते हैं, उनके हाथ में भी 4 पावर होता है उस बिल को लेके, वो नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे। थैंक यू।